ये अब घबराने वाली बात नहीं है, बाबा ठीक है। पर मुंह से खून आना भी बंद हो गया। वो कुछ ऑब्जर्वेशन करना था इसलिए एडमिट किया। लेकिन ये हुआ कैसे? घर में कोई नहीं था क्या? नहीं, घर में कोई नहीं था। श्रावणी गिरीश सर के साथ शॉपिंग करने गई थी और काका भी राशन ऑफिस गए थे। मैंने बाहर से आया तो देखा कि डॉक्टर ने क्या बोला? बोलना क्या बोलेंगे, सबको पता है कि शराब पीने से ऐसा हो, और कह रहे हैं कि और शराब पीना तो कुछ भी हो सकता है। मैं जाके मिल क्या हो गया? हाँ यार जाओ डॉक्टर। मानव पापा कैसे? ठीक है। झालं समाधान? अच्छा लग रहा है ना यहाँ लेटे लेटे? सविता, कुछ बोलो मत। 10 बार मैंने बोला शराब छोड़ो, शराब छोड़ो, सुनने का नाम नहीं। यहाँ लेटे लेटे अभी डॉक्टर आके 10 बार सुई भोंकेगा तो अक्ल आ जाएगी। आज अपने हाथों से काम करने का मन हो रहा है क्या? मैं देती हूँ पानी। इसमें शराब मिला कर दूं, तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी। सविता बस भी करना, अब मैं ठीक हो गया ना। हाँ, ठीक होके बड़े एहसान कर रहे हो ना मुझ पर। लो पानी। अभी तो शराब छोड़िए, चालू करने का मुहूर्त बोल दो। जाते समय तुम्हारा एडवांस बुकिंग करके जाऊंगी। सविता, तेरी बातें भी दवाई से कड़वी लगती है। मेरी बातें कड़वी लगती है और आपकी शराब वो मीठी लगती है क्या? बताओ ना। शीश, कितनी गंदी चद्दर है ये। भाई बाबा का रिश्ता ऐसा ही है, हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे। सबको ऐसा लगता है कि ये दोनों इतने साल तक एक दूसरे के साथ कैसे रह पाए, लेकिन मैं जानता हूँ अर्चना, ये दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ मानव, इन दोनों का रिश्ता कुछ और ही है, सबसे अलग, हमारी तरह। यहाँ से घर आओ। तुम्हारी शराब की आदत नहीं छुड़वाई ना तो मेरा नाम बदल देना। सो जाओ। अब ठीक है वो। तूने मानव का फोन लिया, उनके बीमारी के बारे में बताया, यहाँ तक दौड़ के आई, इसके लिए धन्यवाद। तू जा, तेरे घर जा। लेकिन आई मैं तेरी आई नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक बार बाबा से। तुझे कितनी बार बोला, मेरी बात तेरे समझ में नहीं आती? हा? या जानबूझकर मेरे सर पे चढ़ के बैठती है? मैं नहीं चाहती कि तू अंदर जा, उनके साथ 4 प्यार भरी बातें कर। तेरी अच्छाई देखकर वो खुश हो जाएंगे। तेरे जाने के बाद वो फिर उदास हो जाएंगे, फिर शराब पीना चालू करेंगे। इस वक्त अगर उन्होंने शराब पीना तो पहले ही मैंने मेरे सच्चू को खोया है। अब ये हॉस्पिटल में है। अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना, उनको
को हॉस्पिटल में भेजने के लिए तू ही जिम्मेदार है। ये तो क्या कह रही है? तू चुप है, तू भी तो जिम्मेदार है। अच्छी खासी शराब छोड़ी थी, खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तुम दोनों की गृहस्थी देखकर बहुत खुश थे, लेकिन तुम दोनों ने तलाक लिया और तेरा प्यार, तेरी हमदर्दी उनके लिए दवा नहीं है, जहर है, जहर। भाई भाई प्लीज मुझे बाबा से 1 मिनट के लिए मिलने दीजिए, फिर मैं चली जाऊँ। मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए बाबा को देखना चाहती हूँ। भाई प्लीज 1 मिनट के लिए मैं चली जाऊंगी। ठीक है, 1 मिनट मतलब 1 ही मिनट, नहीं तो तू समझ जा। बाबा आप लेटे। बाबा, आपने मुझसे वादा किया था ना आप शराब नहीं पिएंगे, फिर आपने क्यों बाबा बताइए? बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाया। तेरा यहाँ ना होना मैं सह नहीं सकता। सब कुछ भूलने के लिए मैं इसलिए इसलिए मैं तुझे अंदर आने से मना कर रही थी। तूने जैसे ही बात की, उनकी कैसेट फिर से चालू हो गई, पीने का बहाना मिल गया। चल, तेरा समय समाप्त हो गया, तू निकल बाहर। बाबा मत पीछे शराब, मैं इस बार आपको कोई कसम नहीं दूंगी। सिर्फ विनती करती हूँ, मत पीछे। ना ये आपके लिए अच्छा है और ना हमारे लिए। तू जा, निकल तू। सतीश खुश रहो बेटे। आओ बेटे, आओ। बैठो बेटे। जी। बस बाबा आज जल्दी फ्री हो गया तो मैंने कहा साथ में इनको लेकर चलता हूँ, इसी बहाने आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा किया बेटा। बाकी बाबा बहुत भराई का फंक्शन कैसा रहा? सब कुछ ठीक तो? हाँ, फंक्शन तो ठीक रहा बेटे, लेकिन मानव के घर से एक बुरी खबर आई थी बीच में। बुरी खबर? हाँ, मानव के बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फिलहाल वो अस्पताल में है।
आई, अगर यहाँ का फंक्शन हो गया हो तो घर चलें? नहीं सतीश, तुम और वर्षा चलो, मुझे देवकी काकी से मिलना है, उनसे मिलते हुए आऊंगी। अरे आई, हमारे पास गाड़ी है, अगर आपको जाना है देवकी काकी घर तो ठीक है, आपको छोड़ते हुए मैं वहां से आगे निकल जाऊंगा। आप चलिए, साथ में चलिए हमारे। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? बाबा की तबीयत तो ठीक है? दे बेटा उनको। सुलोचना, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये सब कहना ठीक तो नहीं लग रहा है, पर प्रमिला तुझसे कुछ बात करना चाहती है। हाँ कहिए। ताई, मैं सुबह से यहाँ हूँ और आपकी बेटी वैशाली को देख रही हूँ। बहुत ही गुणी और संस्कारी बेटी है आपकी। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। देखिए, आप मेरी बड़ी बेटी अर्चना के बारे में। मैं उसके बारे में सब जानती हूँ और मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ताई, हर एक की एक जिंदगी होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी एक बेटी के साथ जो हुआ वही दूसरी बेटी के साथ भी हो। हमारा तो ये मानना है कि ठीक है, अगर आप ऐसा सोचती है तो हम भी इस बारे में जरूर सोचेंगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से बात आगे चलाते हैं। बाकी मेरा बेटा और आपकी बेटी जो तय करेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो हम चले? बाबा आगे तुम। अब कैसी तबीयत है दामोदर जी की? अब तो ठीक है बाबा, जल्दी ही उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। चलो अच्छा। अरे दामोदर, तुझे कितनी बार कहा है मत पी दारू, मत पी। इन तुझे ये सुनता ही नहीं। अरे अभी भी वक्त है, दारू छोड़ दे, तू ठीक हो सकता है। दादा चुप कर, एक लफ्ज भी मत बोलना। अरे कितनी बार समझाया तुझे, मत पी। क्या जरूरत है तुम्हें दारू पीने की? तुम्हारी आई को कोई कुछ कह देता है तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना? तो तुम अपनी आई को ये क्यों नहीं समझा देती कि वो अपनी घटिया हरकतों से बाज आए? विनोद, ऐसा क्या कह दिया मेरी आई ने? अब तो प्रॉब्लम है तुम्हारी मंजू। तुम्हारी आई कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, लेकिन तुम हो, तुम्हें तो उनकी गलती नजर ही नहीं आती।
क्या जरूरत थी सबके सामने फ्लैट पेपर्स देने की? विनोद, मेरी तो अभी भी एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि मेरी आई से ऐसी क्या गलती हो गई। देखो, तुम और तुम्हारे घर वाले जानते ना कि ये फ्लैट हमारा है, हमने इसके पैसे भरे हैं, कुछ ही समय में हम इस फ्लैट में शिफ्ट भी होने वाले हैं। तो मेरी आई ने अगर मुझे ये पेपर्स दे दिए तो उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम सब लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है? क्योंकि हर बात कहने का अपना एक सही समय होता है मंजू। देखो विनोद, समय वह में कुछ नहीं होता है, बस तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मेरी आई की गलतियां निकालने का बहाना चाहिए। अगर यही पेपर्स वो मुझे अकेले में दे देती तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना? लेकिन मेरी आई है, उसे छुप छुपा कर कोई भी काम करने की आदत नहीं है। जो भी करती है ना, खुलकर करती है, सबके सामने करती है। तुम्हारी आई के प्यार ने तुम्हें अंधा बना दिया मंजू। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी आई कितनी गलत है, लेकिन तुम फिर भी उनका सपोर्ट किए जा रही हो। याद रखना मंजू, तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हें इस घर से बहुत दूर कर देगा। और तब मैं चाहते हुए भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम तो यही चाहते हो विनोद कि तुम्हारे घर वालों के सामने मैं तुम्हारा घर, तुम्हारे घर वाले, इन सब बातों से कब बाहर निकलोगी मंजू? कब इस घर को और इस घर के लोगों को अपना समझोगी? अरे अर्चू को देखो, परशु को देखो, शादी के बाद उनका ससुराली उनके लिए सब कुछ होगा। तुम बस विनोद, बस अपनी उन दोनों बहनों की तारीफ मेरे सामने न करो ना, तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अरे जिन दोनों बहनों के गुणगान तुम कर रहे हो ना, उनमें से तो एक आज अपने मायके में बैठी मंजू, और दूसरी देख लिया आज अपनी सास के साथ कितनी बढ़िया केमिस्ट्री उसकी। मैं भी देखती हूँ अपने ससुराल में वो कितने दिन अच्छे से बिताती है। अच्छा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हाँ? मैं ऐसी क्यों हुई? ये क्या कह रही है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं क्यों सिर्फ अपने बारे में कभी नहीं सोच सकती? क्यों अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच सकती? आई, मुझे पापा ने ऐसे क्यों बनाया है कि मैं दूसरों में अपनी खुशियां ढूंढती हूँ और अपनी खुशियां। हाय, मैं आम लड़की बनना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपने पति के साथ, अपने प्यार के साथ। नहीं बना मुझे कुछ मान हुआ, नहीं लुटा रही मुझे अपनी खुशियां किसी और के लिए। मैं जानती हूँ मैं आज स्वार्थी बन रही हूँ। मैं इंसान हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, मुझे भी दर्द होता है। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर जा चुका है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती है। अर्चू, शांत हो जा। देख, तू बिल्कुल सही सोच रही है, बल्कि कुछ दिनों से मैं भी इसी तरह सोच रही। सच कह रही हूँ बेटा। आज तक मैं ये कहने में बहुत गर्व महसूस करती थी कि मेरी बेटी से अच्छी कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन आज ऐसे लगता है कि अगर तू इतनी अच्छी नहीं होती ना, तो अपनी गृहस्थी में अपने पति के साथ खुश तो होती।